हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप फंडिंग टिप्स में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से अलग अलग प्लान जो है आप बाय कर सकते हैं। जिनको पता नहीं फंडिंग टिप्स के बारे में, तो मैं एक थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। फंडिंग टिप्स एक टॉप फॉर्म है जो आपको एक मिनिमम फी लेता है, उसके बदले आपको एक अकाउंट देता है $5,000 या $10,000 या उससे ज़्यादा का। उससे आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने के बाद एक अमाउंट जो है 80 60 या 95, मतलब उनका एक रेशियो होता है अलग 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 प्लान के साथ। तो जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसमें एक सर्टेन परसेंटेज वो रख के आपको बाकी पेमेंट आपको दे देंगे। तो इस तरह से इसके बारे में है। तो फंडिंग टिप्स का ये है फंडा। इसी तरह के बहुत सारे प्रॉप फर्म हैं, जैसे ब्लूबेरी हो गया, आपको फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडेड फर्म हो गया, फंडर प्रो हो गया, बहुत सारे फर्म हैं। तो हम फंडिंग टिप्स के बारे में हम आज देख रहे हैं। फंडिंग टिप्स पे आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अकाउंट को बाय कर सकते हैं। तो नीचे दिए लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप फंडिंग टिप्स के साइट पे चले जाएंगे। फंडिंग टिप्स के साइट पे जाने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो यहाँ से साइन अप करके यहाँ पे आप सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और रेफरल कोड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे, इन दोनों को क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल के अकाउंट पे जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस पे एक वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। उस पे क्लिक करने पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद जो है आप फिर से जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आप लॉगिन हो सकते हैं। मैं लॉगिन होके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं लॉगिन होता हूँ। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जैसे डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद जो है एक इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। और सपोज आपको बाय करना है कोई चैलेंज, तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पे बाय चैलेंज पे क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ से एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसके 3 फेज हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 0। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप बेसिकली क्या है? 2 स्टेप में आपको दो चैलेंज पास करने पड़ते हैं, एक 8%, एक 5% का। 1 स्टेप में आपको एक ही चैलेंज पास करना पड़ता है और 0 में आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं करना पड़ता। इसमें आपको डायरेक्ट फंड मिल जाता है। तो हम इसमें से आपको जो लेना है, जैसे मैं 2 स्टेप की बात करूँ तो 2 स्टेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से ये अलग अलग दो प्लान हैं, फंडिंग पिप्स और फंडिंग फंडिंग पिप्स प्रो। इसके बारे में बाद में बताऊँगा। बेसिकली फंडिंग पिप्स हम सेलेक्ट करते हैं। फंडिंग पिप्स सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इससे आपका फर्स्ट टारगेट 8% है। अ, अगर आपको 10% चाहिए तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक दिखाऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अकाउंट साइज अगर देखें, एक 5,000 का, एक 10,000, एक 25,000, 50,000 एंड 1 लाख का, ये $100,000 का। तो ये 5 प्लान है। सपोज अगर हम 5,000 का हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉस्ट $36 के आसपास हो गई है। इसमें आपको टारगेट जो है 8% का बनाना है। वही अगर आप 10% बनाना चाह रहे हैं तो ये आपका $3 कम हो जाएगा। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ $3 आपका यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे 2% का कॉस्ट वो टारगेट बढ़ जा रहा है। इसलिए $3 के लिए आप, उससे अच्छा है 8% का ही ये टारगेट रखें। उसके बाद आप 5,000, 10,000 का अगर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको $66 आ जाएगा। इसी तरह 25,000 का और ज़्यादा महंगा हो गया। सपोज मैं 5,000 से अगर 5,000 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अब प्लेटफॉर्म आपको कौन सा यूज करना है, मेटा ट्रेडर 5, मेटा मैच ट्रेडर, ये दोनों फ्री हैं, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। मेटा ट्रेडर 5 पे आप मेरे चैनल पे जाके इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। और ये सी ट्रेडर अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए आपको $20 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब जैसे मैं $5,000 का मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया है तो इसकी कॉस्ट अभी आपको आएगी 36। लेकिन अगर जैसे
आप अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे कैपिटल में हेलो लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपका 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये HE हेलो, इसको जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अ, इसे अभी $36 दिखा रहा है, तो इसमें से लगभग $60 के आसपास, इसमें आपको -$29 के आसपास ही आपका इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे, जैसे पेमेंट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे पे करने के लिए। आप पेपल के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रिप्टो पे के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, अगर क्रेडिट कार्ड सपोज आपके पास नहीं है या पेपल भी नहीं होगा मोस्टली, तो क्रिप्टो क्रिप्टो के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्रिप्टो में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मोस्टली यूएसडीटी के बारे में अगर आपको पता होगा, तो बाइनेंस में लोग यूएसडीटी बाई करके रखते हैं, और बाइनेंस में आपको रखना पड़ेगा यूएसडीटी। और क्रिप्टो पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है बेसिक $36। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बीटीसी के थ्रू आप पे करना चाहते हैं, या इथेरियम के थ्रू, या लाइट कॉइन, बिटकॉइन, टेथर। तो हम इसमें से टेथर यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे। और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको यूएसडीटी टेथर का, इसको सिलेक्ट करने के लिए। इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे प्राइस आपको दिखाएगा $36.32 से $38.66 के आसपास इसकी के बीच आपका कॉस्ट आएगा। लेकिन इसको जैसे क्लिक करेंगे, आपको पास सामने 3 ऑप्शन आएंगे पे करने के लिए। एक इथेरियम के थ्रू, तो ये बेसिकली नेटवर्क है अलग अलग। इथेरियम के थ्रू आपको $2 का फी चार्ज लग जाता है, वहीं ट्रॉन के थ्रू $1 का। वहीं अगर आप पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत पॉइंट में, जैसे यहाँ पे 36.32 है ना, तो आपको 36.3 भी अगर सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ, मतलब कितना कम आपका 0.3, 0.03 के आसपास आपका कॉस्ट लगेगा। तो पॉलीगॉन को इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, और जहाँ जैसे बाइनेंस में जाके आप पे करेंगे वहां से, जैसे मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद जो है ये आपका एक स्कैनर आ जाएगा। और बाइनेंस में जाके आप जैसे ही पे करने के लिए स्कैनर से पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क, और इसको जैसे स्कैन करेंगे तो स्कैन में आपको 36.32 डॉलर के साथ ये एक स्कैन हो जाएगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है जो भी स्कैन होने के बाद आपके सामने कोड आएगा, वो स्टार्ट होना चाहिए 023D, इससे स्टार्ट होना चाहिए। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा के ये कॉस्ट आएगी, तो उसको आपको हटा देना है। सिर्फ लास्ट में आपको 92A58 ये रहना चाहिए, ये एड्रेस, क्योंकि ये एड्रेस अगर नहीं आप डालेंगे तो हो सकता है आपका पेमेंट कहीं और चला जाए। इसलिए स्कैन करने के बाद आपका स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए 0x3D इससे, और लास्ट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करके जैसे पे करेंगे, तो एक एक या 2 बार ये ऐसे स्कैन घूमेगा, और घूमने के बाद जैसे ही वहां से आपका कंफर्म होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद जो है आपका ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहां दिखाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जो है आप सीधा डैशबोर्ड में आ जाएंगे फंडिंग टिप्स के। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है बाय हो जाएगा। अब जैसे मैं, अभी तो मुझे पेमेंट करना नहीं है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे डैशबोर्ड में आप आएंगे, तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे ये आप इसका डार्क या ब्लैक कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे सेटिंग हो गया आपका, सेटिंग में आपकी सारी डिटेल्स, बैंक वैंक से रिलेटेड जो भी है ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे ये आप अगर एफिलिएट, अगर रेफरल आप चाह रहे हैं, सपोज आप चाह रहे हैं कि कोई आपके लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करे, तो आपको एक मतलब सर्टेन परसेंटेज अमाउंट मिले, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट में देखा होगा, वहाँ पे ये एक रेफरल मांग रहा था, तो वहाँ पे जैसे ये मेरा रेफरल है, इससे आप उसमें डालेंगे तो
बेसिकली आप मेरे थ्रू, आपने अकाउंट ओपन किया है तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिल जाएगा सर्टेन। इस तरह से इसका एफिलिएट यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैलेंडर हो गया आपका, और यहाँ पे जो भी आपने सपोज, अगर आपने कोई चैलेंज पास किया है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे आपको वो शो करेगा। और यहाँ पे जैसे अलग अलग कंपटीशन यहाँ पे चलते रहते हैं, तो अगर कंपटीशन में आपको ज्वाइन करना है तो आप अगर बेसिकली अगर आप चैलेंज फेज में हैं, दो चैलेंज अगर आपने स्टेप स्टेप 2 का चैलेंज ले रखा है तो आपको दोनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिवार्ड्स का। अम, जैसे आपने अगर दो स्टेप, जैसे 2 स्टेप का आपने चैलेंज लिया है, दोनों कर पास कर लिया है, उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। रियल अकाउंट मिलने के बाद जो भी आपके पास आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ पे आपको वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो अकाउंट लिया है सपोज उसकी यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा, वो आप कितना आपने प्रॉफिट बनाया है, क्या वो आप पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। तो ये था एक मतलब बेसिक इसका, मतलब बैकग्राउंड के साथ साथ कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे क्रिप्टो के थ्रू बाय कर सकते हैं, सब सारा डिटेल्स। तो ये फंडिंग टिप्स का था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके बाद मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।